हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11। जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा। आज हम लोग कुछ ऐसी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके सूत्र कुछ इस प्रकार से दिए होंगे। तो हम कुछ भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटि की गणना करेंगे। कुछ भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, यानी हम कुछ भौतिक राशियों के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की गणना करेंगे। हमें गणना में पहला करना है कि अगर कोई भौतिक राशि y बराबर a इंटू b के रूप में, यानी कि अगर y बराबर a इंटू b के रूप में अगर कोई भौतिक राशि दी गई है तो उसमें कितनी प्रतिशत त्रुटि है, हम लोग ये क्या करेंगे। दूसरा हम ज्ञात करेंगे कि y बराबर अगर a बटे b के रूप में है तो उस भौतिक राशि के मापन में कितनी त्रुटि होगी। और तीसरा है हमारा अगर y बराबर एक पावर यानी घात के रूप में दिया गया है, अगर इसकी पावर्स में दिया गया है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हम लोग बारी बारी से एक के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भौतिक राशि के मापन में कैसे त्रुटि निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये है कि y बराबर a इंटू b के रूप में है तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लाभ लेंगे। दोनों पक्षों का लाभ लेने पर, दोनों पक्षों का जब लाभ लेंगे क्या मिलेगा आपको मिलेगा लाग y लाग a इंटू। तो बच्चों लाग a इंटू b का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। लाग a इंटू बराबर लाग a प्लस लाग b होता है, या हम इसे लिख सकते हैं कि लाग y लाग a प्लस लाग, ये फार्मूले के हिसाब से अगर कोई इंटू में तो प्लस, यानी कि फार्मूला हमने ये लगाया कि लाग अगर m इंटू n है तो यह लाग m प्लस लाग n। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का हमने लाग ले लिया। अब इसके बाद इसका आंशिक अवकलन करना है। बच्चों अगर आप मैथ पढ़ते होंगे तो आपको मैथ में बताया जाएगा अवकलन क्या होता है। हमें यहाँ पर आंशिक अवकलन करना है। आंशिक अवकलन के बारे में अभी आपको बता दूंगा। आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करने। अब ये आंशिक अवकलन है क्या बच्चों। हम लोग चर के बारे में पढ़ते हैं, चर राशियां मैथ में। तो चर राशियां और एक अचर राशि। चर राशियों का मतलब होता है कि जिसके मान बदलते रहते हैं, और अचर राशियों का मान होता है जिसका मान बदलता नहीं। जो चर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। चर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र चर और जो दूसरा होता है वह परतंत्र। एक फ्री वेरिएबल होता है और एक नॉन फ्री होता है। तो स्वतंत्र चर को हम क्या करते हैं, x दिखाते हैं और परतंत्र चर मानते हैं y। ये स्वतंत्र चर हो गया x और ये परतंत्र चर हो गया y। तो अगर कोई समीकरण में इस रूप में दिया हुआ कोई फलन है कि x बराबर f के रूप में कोई फलन दिया है, y बराबर f के रूप में कोई फलन दिया है, तो x का मान हम अपने मन से रखेंगे तो y का मान क्या होगा, प्राप्त होगा। x का मान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, तो उसी के कारण y का मान क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसका मतलब अगर x में बहुत थोड़ी सी वृद्धि कर दें
तो वाई में भी थोड़ी सी वृद्धि होगी। यक्स में थोड़ी सी कमी करेंगे, वाई में थोड़ी सी कमी होगी। तो अगर हम यक्स में क्या करते हैं कि डेल्टा यक्स की कमी कर दें या वृद्धि कर दें, तो इस वाई में डेल्टा वाई क्या होती है, परिवर्तन। तब डेल वाई बटे डेल यक्स और इसकी हो जाएगी लिमिट डेल वाई और डेल बटे यक्स, हम इसकी क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। लिमिट कहाँ तक होनी चाहिए, लिमिट इसकी जो है, जो डेल यक्स दिया ना, इसको इनफाइनाइट की तरफ, आपको जीरो की तरफ लेके जाना है, जीरो की तरफ इसको क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं। तो हम कर देंगे कि लिमिट और ये डेल्टा यक्स टेंड्स टू जीरो डिवाइडेड, और ये बदल जाता है आपका डी वाई बटे डी। यही अवकलन की परिभाषा है कि अगर ये जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, इसमें जो डेल्टा यक्स है उसमें जो परिवर्तन हो, आप अनंत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा, जीरो प्लस हो रहा है, जीरो नहीं, जीरो से रहा है, तो ऐसे जैसा में डी वाई बटे डेल्टा यक्स, डेल यक्स पर डेल वाई बटे डेल यक्स और डी वाई बटे डी एक्स, इसमें से जो डी बटे जो डी एक्स है इसको हम कहते हैं अवकल गुणांक, ये ऑपरेटर है, और वाई क्या है, फंक्शन। इसको तरीका है पढ़ने का डी वाई बटे डी एक्स, और इसे कहते हैं कि यक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, यक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। तो अगर मान लीजिए कोई राशि दी हुई है वाई बराबर यक्स की पावर n दिया है, इसके पहले मान लीजिए डी वाई बटे डी एक्स लगा देते हैं, इसके पहले लग जाएगा डी बटे डी एक्स और यक्स की पावर n। ये सूत्र होता है कि n यक्स और n माइनस, यानी जो घात होती है उसको शुरू में गुणा कर देते हैं और घात में से को कम कर देते हैं। अगर कहीं पर दिया है log y बराबर log दिया है log x, तो ऐसे दिशा में हो जाएगा dy बटे dx और हो जाएगा d बटे dx और यहाँ हो जाएगा log x। log x का अवकलन होता है 1/x के बराबर, log x का अवकलन होता है 1/x के बराबर। तो जब हम आंशिक अवकलन करते हैं तो यह एक फंक्शन है, इसलिए इसका हम किससे अवकलन करते हैं, d बटे dx और इनटू। जब आंशिक अवकलन करेंगे तो log x का अवकलन करने के बाद 1/x आएगा, तो फिर से हम x का अवकलन करते हैं, तो d बटे dx उसके पहले लग जाएगा। अगर हम इस d बटे dx की जगह पर अगर हम डेल्टा का प्रयोग करें, d बटे dx में डेल्टा का प्रयोग करें, तब क्या मिलेगा, तो मिलेगा कि dy बटे dx बराबर 1/x और इसमें मिलेगा डेल्टा या डेल्टा x बटे dy बटे d। यही आपको याद रखना, अगर कहीं पर दिया है कि y और log x दिया है, तो हम जब इसका अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन करते हैं, तो इसका जो मान आता है डेल्टा 1/x डेल्टा x। उसी प्रकार से बताइए log y का मान क्या होगा, उसी प्रकार से log y का मान हो जाएगा डेल्टा y और बटे हो जाएगा y, इसका मान हो जाएगा डेल्टा a बटे a और प्लस इसका मान हो जाएगा डेल्टा b बटे, यानी कि जैसे हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी उसी के हिसाब से हम इसका अवकलन कर दिया है। अब इसके बाद हम त्रुटियों का जो संयोजन होता है हम अधिकतम निकालते हैं, अधिकतम त्रुटि, अधिकतम के लिए, अधिकतम त्रुटि के लिए हम क्या करते हैं, मॉड का प्रयोग करते हैं। ये मॉड लगा देंगे डेल्टा y बटे y, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा a बटे a प्लस मॉड ऑफ डेल्टा b बटे। अब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी रहेगी, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा y बटे y, यहाँ पर मैक्सिमम 1% और ये हो जाएगा आपका डेल्टा a बटे a और इंटू 100 प्लस ये हो जाएगा डेल्टा b बटे b और इंटू। स्मार्ट का मतलब है कि ये जो राशि प्राप्त होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव ये कभी नहीं होगी, तो मतलब ये हमेशा धनात्मक राशि होगी, क्योंकि अधिकतम कहने का मतलब जो क्या कर देंगे, जोड़ते हैं, घटाने का नहीं। ये तो पहला हो गया। अब सेकेंड,
सेकेंड हमारी जो भौतिक राशि थी वो है कि अगर y बराबर a बटे b ए बाई b के रूप में हो, अगर इस रूप में तो क्या करेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे कि y बराबर a बाई दोनों पक्षों का लाभ लेंगे, दोनों पक्षों का लाभ लेने पर तो आप क्या करें, दोनों पक्षों का लॉग लें। तो जब दोनों पक्षों का लाभ लेंगे तो क्योंकि भाग वाला है जिससे कर देंगे लाग y बराबर लाग, अब ब्रैकेट में a बटे b। अब देखिए भाग वाला लाभ क्या होगा, क्योंकि अगर लाग भाग में है तो m बटे n है, ये लाग m माइनस लाग n, यानी अगर भाग में है तो लाग में क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये बन जाएगा आपका कि लाग y इक्वल टू लॉग a माइनस लॉग a माइनस लॉग। अब यही पर इसका आंशिक अवकलन करें कि आंशिक अवकलन करने पर जब इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा हमें कि डेल्टा y बटे y, ये मिलेगा डेल्टा y बटे y बराबर डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे। अब अधिकतम त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम त्रुटि के अधिकतम त्रुटि के लिए हम क्या करेंगे, मॉड का प्रयोग करेंगे। मॉड का मतलब है कि अगर मॉड में दिया है माइनस x तो क्या हो जाएगा, प्लस x, और अगर प्लस x दिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि धनात्मक बना देगा। तो अधिकतम त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा y बटे y, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे मैक्सिमम का, और ये हो जाएगा डेल्टा a बटे a प्लस डेल्टा b बटे b। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी रहेगी, इसलिए अधिकतम प्रतिशत, तो अधिकतम प्रतिशत कितनी जाएगी, डेल्टा y बटे y, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, और डेल्टा a बटे a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बटे b, और इनटू क्या हो जाएगा। ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का सूत्र है जब कोई भौतिक राशि a बटे b के रूप में दी गई है। यह तब यूज होती है जब a बटे b के रूप में तब यूज होती है अगर आप केयर किए होंगे, चाहे भौतिक राशि a बटे b के रूप में और चाहे a इंटू b के रूप में, यह दोनों के लिए सूत्र क्या है, एक ही जैसा। दोनों के लिए सूत्र कैसा, एक ही जैसा। a b पॉजिटिव क्योंकि जब a यहाँ नेगेटिव, यहाँ देखिए नेगेटिव है तो इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अधिकतम त्रुटि करेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अधिकतम त्रुटि के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए दोनों दशाओं में जो सूत्र हमारा होगा वह सेम आएगा। अब जो तीसरा बचा हुआ है, अगर घात के रूप में दे दिया जाए, घात के रूप में दिया जाएगा तब क्या होगा, यानी जो तीसरा हमारा है थर्ड वाला, कि यदि भौतिक राशि y बराबर 1 पावर m के रूप में, अगर y बराबर 1 पावर m के रूप में है तब क्या होगा, तो ये हो गया आपका y बराबर 1 पावर m। दोनों पक्षों का लॉग लेने, जब दोनों पक्षों का लॉग लेकर के मिलेगा तब मिलेगा हमको लॉग y बराबर लॉग 1 पावर m। तो सूत्र में आप करेंगे कि अगर लॉग का नंबर दिया है और m की पावर n दिया है, ये n लॉग m, मतलब जो घात होती है ना, उस घात को हम क्या करते हैं, शुरू में लॉग की गुणा करते हैं, जो भी एक घात यहाँ पर
पॉजिटिव और नेगेटिव अपने शुरू से गुणा करते हैं। अब यहाँ इसके बाद हम आंशिक अवकलन करते हैं। तो आंशिक अवकलन करने, आंशिक अवकलन हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि 1/y इंटू डेल्टा y। ये अच्छा एक लाइन और जरा इसका बढ़ा दिया जाए कि जब इसकी घात बढ़ जाएगी, किसी घात को शुरू कर देंगे कि log y बढ़ जाएगा m और log 1। अब आंशिक अवकलन कि आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/y और इंटू डेल्टा y। ये m जब कोई कांस्टेंट राशि होती है किसी चर के साथ ना, उसको हम अवकलन से बाहर फिर हो जाएगा डेल्टा 1/a इंटू डेल्टा a। या हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा y बटे y बराबर m इंटू डेल्टा a बटे a। अब अधिकतम त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा? अधिकतम त्रुटि के, अधिकतम त्रुटि के लिए क्या मिलेगा? अधिकतम त्रुटि के लिए मान का प्रयोग करेंगे तो डेल्टा y बटे y बराबर मॉड ऑफ m और डेल्टा a बटे a। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ये हो जाएगा मॉड ऑफ, यहाँ पर मैक्स का विकर्ण कर दीजिए, मॉड ऑफ डेल्टा y बटे y और ये लगा दीजिए मैक्सिमम 1% बराबर हो जाएगा m और ब्रैकेट में डेल्टा a बटे a और ये हो जाएगा। तो बच्चों बस केवल घात, जितनी भी घात लगी है उस घात का सूत्र में गुणा कर दीजिए और जो राशि है उसके लिए प्रतिशत त्रुटि वाला, क्योंकि इसके पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि का सूत्र क्या था? प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला है डेल्टा a बटे a इंटू। तो अगर कोई भौतिक राशि a है तो उसमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि के लिए सूत्र हो गया डेल्टा a बटे a। डेल्टा a जो था वह अल्पत मान था। तो यहाँ पर भी हमको उसी तरह से बिहेव करना है। अगर कोई भौतिक राशि y बढ़ रही है तो ये जो घात है उस घात को क्या करेंगे? सूर्य मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ जिससे आप कर लीजिएगा और उसके बाद से बताइएगा कि आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई हैं। तो एक मैं बता दे रहा हूँ और कुछ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ घर से, आप घर पे तो हैं ही और आपको इस थियरी के आधार पर समझ को हल करिएगा। जैसे मान लिया कोई भौतिक राशि दिया है y बराबर a इंटू b बटे c। दो का एक साथ हम लोग हाथ वाला भी देख लेंगे। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का एक सीधा तरीका, a है b है c, तीन है, a है b और c। तो अगर a में त्रुटि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? यानी a में त्रुटि कितनी? a में प्रतिशत त्रुटि, a में प्रतिशत त्रुटि कितनी? जैसे सूत्र वहां पर होता है कि डेल्टा a बटे a और इंटू b में प्रतिशत त्रुटि कितनी? डेल्टा b बटे b इंटू c में प्रतिशत त्रुटि कितनी? डेल्टा c बटे c इंटू। तो y में कितनी त्रुटि हो जाएगी? डेल्टा y बटे y और यहाँ पर लगाइएगा क्या? मैक्सिमम है प्रतिशत a, सबको बस प्लस करते चले जाएंगे। डेल्टा a बटे a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बटे b इंटू 100 प्लस डेल्टा c बटे c इंटू। यह इस राशि यानी कि यह जो राशि है y बराबर a इंटू b बटे c और उसके मापन में होने वाली त्रुटि। तो चाहे जुड़े में हो चाहे घात में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सबको प्लस प्लस करते चले जाएंगे। अगर घात के रूप में दिया है तब y बराबर a की पावर m, b की पावर n, c की पावर p। तब क्या करेंगे? सूत्र सेम रहेगा, बस सबके पहले जो घात देखे उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि डेल्टा y बटे y प्रतिशत और यहाँ
m डेल्टा a बटे b इंटू 100 प्लस n डेल्टा b बटे b इंटू 100 प्लस p डेल्टा c बटे c और इंटू 100। यह किसी इस भौतिक राशि के मापन में होने वाली है, यानी कि ये की सीधे कीजिए, सबको प्लस प्लस करते चले जाइए और दिखाते उसे। अगर कहीं पर कोई संख्या अंडर रूट में आती है तो इसका मतलब होता है 1 पावर 3 बटे, कोई अगर अंडर रूट में दिया हुआ है तो उसकी जो घात होती है वह 1 बटे 2 के बराबर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए होमवर्क है, घर पे हैं और घर पे ही काम करेंगे आप लोग। पहला है कि अगर y लेने पर अगर हम यस दे दें, यस बराबर a की पावर m, a की पावर 3, b की पावर 5 और c की पावर -। दूसरा है यस बराबर अंडर रूट में 3, अंडर रूट में a और यहाँ पर d की पावर 7 अंडर रूट में c। तीसरा सवाल आपका है यस बराबर a की पावर 1 बटे 2, b की पावर -3 बटे 2 गार्डियन c। ये 3 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। जिस बेसिस पे सब थ्योरी बताई गई है उसी के आधार पर 3 सवाल जरूर लगाइएगा। नहीं समझ में आया